कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। यानी वो सूरतें जिसमें इंसान अपने रब की पनाह हासिल करता है। किन चीजों से पनाह हासिल करता है उसका बड़ी तफसील से बयान है इन दो सूरतों के अंदर। एक सूरत का नाम सूरतुल फलक है, दूसरी का अन्नास है। सूरतुल फलक कुल 5 आयात पर मुश्तमिल है और सूरह नास 6 आयात पर मुश्तमिल है। इन दोनों ही का ज़माने नुज़ूल एक है, गोया कि एक बार की ये सूरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और तकरीबन तमाम ही मुफस्सिरीन का इसके ऊपर इजमा है कि ये दोनों सूरतें मक्की हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज किया था तो मुखालिफिन में से वो भी थे कि जिन्होंने बड़े ताने दिए कि हमारा आबाई दीन जो है उससे तो मुनहरिफ हो गए, जो बड़ा मुकद्दस दीन था। और कुछ वो भी थे जिन्होंने जिस्मानी अजियतें दी। इन्हीं में एक तबका वो भी था कि जिन्होंने कोशिश की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिहर के जरिए या झाड़ फूंक के जरिए या कोई जादुई अमल करने के जरिए उन्हें मसहूर कर दिया जाए। जैसा कि सूरह कलम के अंदर यह आयत मौजूद है, व यकादुल लज़ीना कफरू लियुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम। गोया कि ऐसे एक्सपर्ट्स की कुछ जो है वो खिदमात हासिल की गई थी कि जो अपनी आंखों के जरिए जो है दूसरे की कुव्वत इरादी को खत्म कर देते थे, जिसे हमारे यहाँ आमतौर पर मेस्मरिज्म कहा जाता है, हिप्नोटिज्म कहा जाता है। तो ये वारदात भी गोया कि उन लोगों की तरफ से हुई है जिसकी मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने इस एतबार से हमला किया कि किसी अमल के जरिए उन्हें अपने ताबे करना या अपने निगाहों का जो सेहर है उसके जरिए जो है उनकी कुव्वत इरादी को खत्म कर देना, व इन यकादुल लज़ीना कफरू लियुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, ये काफिर तो चाहते हैं कि अपने निगाहों के जरिए आपको मरऊब कर दें। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ऐसे लोग मुआशरे में मौजूद होते हैं, जहाँ बंगाली बाबे भी हैं और बहुत ही जो है वो टोने टोटके करने वाले हैं, वहाँ ये कि जो मेस्मराइज करके लोगों को जो है वो किसी काम की तरफ राग़िब करने वाले तबका भी मौजूद रहता है। एक रिवायत ऐसी है जो मुस्लिम में, तिरमिज़ी में और मुस्नद अहमद में मौजूद है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस रिवायत के मुताबिक ये दोनों सूरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में नाजिल हुई। अब जाहिर एक बहुत बड़ा अश्काल पैदा हो गया कि तकरीबन तमाम ही लोग कायल हैं कि मक्की हैं, लेकिन एक रिवायत मौजूद है। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका बहुत ही खूबसूरत जो है इसको दोनों को पैच अप किया है कि कुरान हकीम की बाज़ आयात, बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो हुजूर पर 2 मरतबा नाजिल हुई। मक्का में भी नाजिल हुई, यही वजह कि आप अगर मुसहफ को देखेंगे तो बाद मुसहफ में किसी सूरत के बारे में मक्की लिखा हुआ है, बाद में मदनी लिखा हुआ है। तो उनकी पुख्ता राय ये है कि ये सूरतें असलन मक्की हैं, लेकिन ये कि वो रिवायत चूंकि बड़ी मुस्तनद है, लिहाजा मालूम होता है कि ये सूरतें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोनों ही सूरतें मदीना में दोबारा नाजिल हुई थी। और जिसके पस मंजर में एक खास वाक़या है जो मैं आखिर में अर्ज करूंगा। फिर यह कि इस सूरह मुबारका की दोनों की बड़ी अज़मत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावियाँ हैं, और सिर्फ एक तो बल्कि बहुत से तुरक से रिवायात मौजूद हैं कि हुजूर जब रात को बिस्तर पर लेटते थे तो सोने से पहले मुअव्वज़तैन या मुअव्विज़ात, ये 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। मुअव्वज़तैन तस्निया है, 2 सूरतें सूरह फलक, सूरह नास, और मुअव्विज़ात जमा कसीरा है कि जिसमें बाद रिवायात में है कि सूरह इखलास भी उसमें शामिल होती थी और बाद रिवायात में कुल या अय्युहल काफिरून भी शामिल होती थी। और आपका ये मामूल था कि आप सोने से पहले इन सूरतों को पढ़ते थे, अपनी हथौलियों पर फूंक मारते थे
और फिर अपने चेहरे पर फेर कर और पूरे जिस्म मुबारक पर जो है उन हथेलियों को फेर लेते थे। ये मामूल वो है जो हमें भी इख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि मुस्तनिद रिवायात अगर मौजूद है तो जाहिर है कि उससे फिर हमें भी गोया कि एक कुर्ब हासिल होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ। और फिर खास तौर पर जो हुजूर का वो मरज़ुल मौत था, उसमें तो वो रिवायत भी मौजूद है कि जिसमें वो शदीद तकलीफ और कर्ब के आलम में थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि ये काम कर सकते। आपने वो सूरतें तो पढ़ी सोने से पहले, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथों में हुजूर के हाथ लेकर हुजूर के सामने किए, आपने फूंक मारी और हजरत आयशा ने अपने हाथों के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को उनके जिस्म पर फेर दिया। तो गोया कि ये इस दर्जे एक मुस्तनद बात है कि जिसमें वो मरज़ुल मौत जो बिल आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का बाइस बनी थी, उसमें भी हुजूर ने अपने इस मौजू को, इस जो है मामूल को नहीं छेड़ा। अब खास तौर पर एक वाकया जो हमें सीरत की किताबों में मिलता है, वो भी मुस्तनद हदीस की 6 किताबों में मौजूद बशमूल बुखारी और मुस्लिम, और उसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया से फारिग होकर वापस मदीना तशरीफ लाए, आपके इल्म में उम्रे की नियत से गए थे लेकिन उम्रा नहीं हो सका था, तो वापस आने के बाद अब ये सन 7 की बात है कि खैबर के यहूदियों का एक गिरोह जो है एक वफद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। आए इस नियत से थे कि हम हुजूर की बात समझना चाहते हैं, लेकिन असल बदनीयती उनके अंदर ये मौजूद थी कि उनके साथ एक शख्स यहूदी वो भी था कि जिसका नाम मौजूद है लबीद इब्न आसम, और ये शख्स वो था जो बड़ा माहिर था जादूगरी में, मास्टर था उसका। न सिर्फ ये बल्कि इसका पूरा घराना, इसकी 2 बेटियां जो हैं इससे भी बढ़कर इस जादूगरी के फन से पूरी तरह आशना थी। तो हुजूर के पास आए हैं, कुछ गुफ्तगू की है, और उसके बाद फिर जिस मकसद के लिए आए थे उस पर इन्होंने अमल किया। और लबीद इब्न आसिम ने कुछ लोगों से कहा कि किसी तरह जो है, जो कोई खादमा हुजूर के घर में काम करती है या कोई लौंडी होगी, तो उसके जरिए जो है हुजूर जिस कंघी से अपना सर जो है वो कंघी किया करते थे और उसमें कुछ बाल भी मौजूद होने चाहिए, ये कहीं से लाकर हमें दो। अब ये जो पूरा वाक़या है उन लोगों के लिए जो जादू और टोने टोटके के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखते, उनकी बहरहाल चश्म कुशा है, इसलिए कि सीरत की इतनी अहादीस की इतनी किताबों में मौजूद, उस पर कुछ एतराज़ात भी हैं जिसके बारे में मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन बहरहाल वो चीजें उस शख्स को फराहम कर दी गई। हुजूर की कंघी भी जो आप इस्तेमाल किया करते थे उसमें जो है हुजूर के बाल भी लगे हुए थे। अब ये जब इस शख्स को मिल गई तो इसने कोई अमल किया, और वो अमल क्या था, उसके नतीजा क्या निकला, वो बाद में जाहिर भी हो गया। और उसके बाद एहतमाम ये किया कि ये खजूर के जो दरख्त होते हैं उसमें एक नर दरख्त होता है, एक मादा दरख्त होता है। तो जिस तरह रिक्वायरमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ, काला जादू कह लीजिए या इस किस्म के जो अमलियात हैं जो यकीनन जो हमारे दीन से बहुत दूरी का नतीजा है, और ये जादूगरी हो, ये तमाम चीजें हमारे दीन में कतन हराम है, बल्कि गोया कि वो शख्स जो ये काम कर रहा है दायरा इस्लाम से ही खारिज कर दिया जाता है। अब इस शख्स ने इन तमाम चीजों पर कोई अमल करके और उसके साथ जो है एक मोम का मुजस्समा रखा। अब ये वो तमाम बातें हैं जो हदीस में मौजूद हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके अंदर 11 अदद सुइयां जो है उस मोम के मुजस्समे के अंदर मुख्तलिफ जगह चुभा दी, और उनको लपेट कर नर दरख्त जो था खजूर का, उसका जो एक गिलाफ होता है जिसके अंदर खजूर के खोशे जो है बनते हैं, उस गिलाफ के अंदर उनको लपेट कर, और मदीना के करीब ही एक कुआं मौजूद था जिसका नाम जरवान आता है, उसकी तह में एक पत्थर के नीचे इसको दबा दिया। अब गोया कि वो अपनी तरफ से फारिग हो गया, जो वो एक नियत लेकर आया था वहां से कि अगर कोई और बात जो है कारगर नहीं हो रही, सुलह हुदैबिया भी हो चुकी है, और गोया के कुफार का जो लश्कर था इससे पहले ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर 12,000 की तादाद में जमा होकर मदीना पर हमला आवर हुआ था, वो तमाम चीजें अगर बिल्कुल नाकाम हो गई तो कम से कम ये कि ये बात शायद मेरी कामयाब हो जाए। और उसके पीछे मास्टरमाइंड किसका था? वो यहूदी का था। आज भी यहूदी है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि फरंग की रगेजा पंजाई यहूद में है। तो उस वक्त भी इनकी जो भी स्याकारियां थी और इनकी जो बदनीयतें थी वो उस शक्ल में हमारे सामने आ रही थी। तकरीबन 8-10 महीने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जादू किया गया था उसके कोई असरात जाहिर होना शुरू हुए, और उसमें सबसे बढ़कर यह था कि आपको कुछ बुखार रहने लगा।
और आमतौर पर होता है, अब भी जो लोग ये अमलियात करते हैं तो जिस पर वो अमल किया जाए तो उसकी जो अलामात होती हैं, जिस्म टूट रहा है, एग्जॉस्टेड है, जान नहीं है, और जो गोया कि हिलना जुलना मुश्किल हो गया है, और बहुत ही नकाहत का आलम है, मामला जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हद तक पहुंचा कि आप बिस्तर पर लेट भी गए और आपने आराम भी किया कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन वो किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। और फिर एक शब्द जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है कि हुजूर ने जो उस वक्त हो सकता है, उस किस्म की मेडिसिन तो नहीं थी जो आज मौजूद हैं, लेकिन जो भी उसके लिए हो सकता था अद्वियात का वो भी किया होगा, लेकिन कोई शय जो है वो असर नहीं कर रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुजूर को ज़हूल का मुआरजा भी लाहिक हो गया कि आपने कोई एक चीज की है लेकिन थोड़ी देर बाद आपको याद नहीं रही मैंने किया ही नहीं किया। फिर ये कि कोई आपका इरादा है और आप वो चीज कर गुजरे हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल नहीं कि मैंने किया, जिसे हमारे यहाँ किसी दर्जे में डिमेंशिया कहते हैं, याददाश्त जो है वो मुतासिर हुई। अब जो मोतरजीन है उनका जो इतराज है उसके बारे में आखिर में अर्ज करूंगा, लेकिन ये कि बहरहाल जो नतीजा निकला ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार भी पड़े हैं, आपके जिस्म में बड़ी शदीद तकलीफ भी होने लगी उसी के ज़ेर असर। और फिर एक शब जबकि आप आराम फरमा रहे थे और वो शब बाशी थी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, तो हुजूर ने ख्वाब देखा और ख्वाब ये था कि दो फरिश्ते आए हैं, हुजूर लेटे हुए हैं, एक फरिश्ता हुजूर के पायंती खड़ा हो गया और दूसरा फरिश्ता जो है हुजूर के सराहने खड़ा हो गया। अब ये इतनी तफसील से वाकयात हैं कि गोया कि जिसे हम कहते हैं ना तस्वीर लफ्जी है कि ये बयान करने वाला और सुनने वाला महसूस करता है कि तमाम चीजें उसकी निगाहों के सामने हो रही हैं। अब उसमें से जो फरिश्ता हुजूर के पायंती खड़ा हुआ था उसने दूसरे फरिश्ते से सवाल किया कि इन साहब का क्या मामला है, क्यों बीमार है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया इन पर जादू किया गया। उस पर उसने सवाल किया किसने जादू किया? अब ये तमाम बातें हैं कि जो ख्वाब में हुजूर देख रहे हैं लेकिन हुजूर की याददाश्त में महफूज है, लिहाजा आपने उस पर फिर अमल भी किया बाद में। तो जो सराहने खड़ा हुआ फरिश्ता था उसने कहा यहाँ एक यहूदी है लबीद इब्न आसम, उसने ये जादू किया है। तो फिर उसने सवाल किया पहले फरिश्ते ने वो क्या जादू था, तो उसने उसकी तफसीर बताई, वो कहाँ दफन किया गया। तो उस पर जो सराहने खड़ा हुआ फरिश्ता था उसने कहा कि वो जरवान नामी जो कुआं है उसकी तह में एक पत्थर मौजूद है, उसके नीचे वो दफन किया गया है। जब सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि अंबिया और रसूल को जो ख्वाब दिखाए जाते हैं वो भी वही होता है। तो हुजूर ने उसी पर क़यास करते हुए उस पर अमल किया। एक रिवायत यह है कि हुजूर अकेले तशरीफ ले गए, दूसरी रिवायत यह कि आपके साथ चंद सहाबा भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, और वहां उस जरवान नामी जो कुआं है उसमें वो उतरा है एक शख्स, इनमें जो सहाबी में से एक सहाबी नीचे उतरे और उस पत्थर को हटाया तो अंदर जो है वो तमाम चीजें मौजूद थी, उसे निकाल दिया गया। और जैसे कि ख्वाब में उस फरिश्ते ने कहा था इसका इलाज क्या है, तो वो जो सराहने खड़ा हुआ फरिश्ता था कि उसको निकाल कर और सूरतुल फलक की ये 11 आयात जो 11 सुइयां उसके अंदर चुभी हुई हैं और वो जो एक डोरी है जिसमें 11 आदत जो है वो गांठें लगाई गई हैं, एक एक आयत पढ़कर एक एक गांठ को खोलते जाएं और एक एक सुई निकालते जाएं। और जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज मौजूद हैं कि जैसे ही आखिरी सुई निकली है मैंने अपने आप को महसूस किया कि उसके जो असरात थे वो खत्म हो गए। अब ये पूरा वाकया है कि जिसमें गोया कि ये बात तो बिल्कुल सामने आ गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो जादू किया गया था उसके असरात हुए। लेकिन अगर मुतरजीन ये सवाल करते हैं कि इसके मादी तो ये है कि हुजूर पर जो नहवी वही आई है वो भी अगर हुजूर भूल जाया करते थे या उसके अंदर कोई जो है गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए कि जादू का असर हुआ, तो उसके बारे में भी अब वो चीजें काबिल एतबार तो नहीं रही। इसी तरह दूसरी बात यह है कि अगर आपके ऊपर जो वो हुआ है मामला जादू का और आप कुछ चीजें भूल जाती हैं तो गोया कि दीन की वो तालीमात जो बिल्कुल रासिख है उसके बारे में भी शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। तो उसका सबसे पहला जवाब तो ये है कि सन 7 में ये वाकया हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान हकीम का तकरीबन 80-85-90% हिस्सा नाजिल हो चुका था, शरीयत के अहकामात भी नाजिल हो चुके थे। लिहाजा इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि कोई शरीयत के अहकामात आते और इस दौरान में जो हुजूर के ऊपर चंद दिन गुजरे हैं, बाद रिवायात में यह है कि कोई 20 दिन गुजरे हैं, बाद में 40 दिन गुजरे हैं, इस दौरान कोई वही हुई हो तो उसके अंदर कोई मामला जो है भूल चूक का हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि कुरान हकीम का बहुत बड़ा हिस्सा वो था जो हुजूर पर पहले नाजिल हो चुका था।
और दूसरी बात यह है कि यह बात कहां से साबित हुई कि किसी नबी पर जादू का कोई असर नहीं हो सकता? इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी तो कुरान में मौजूद है ना। जब उनका मुकाबला हुआ था जादूगरों के साथ और उन्होंने अपने जो भी जादुई कमालात थे वो सामने रखे, और कुछ के पास छड़ियां थी, कुछ के पास कुछ जो है कुरान हकीम में तफसील से कई मकामात पर उस वाक़े का जिक्र मौजूद है। और जादूगरों ने अपनी छड़ियां और जो भी रस्सियां उनके पास थी जब जमीन पर डाली तो हजरत मूसा भी यूं महसूस करने लगे, उन्हें भी वो रस्सियां और लाठियां जो है सांपों की शक्ल में नजर आई। कहा हजरत मूसा के पास सिर्फ एक असा, एक सांप, और कहा वो सैकड़ों सांप जो है वहां मौजूद है। तो कुरान हकीम में क्या फरमाया गया? फ़अौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तु मूसा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दिल में खौफ महसूस किया। गोया कि वो जो जादूगरों ने जो काम किया था, जो शोभा दिखाया था, उसका असर हजरत मूसा पर भी हुआ और उन्हें भी वो चीजें जो हैं वो सांपों की शक्ल में नजर आने लगी। लिहाजा ये वाकया जो है, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि अहादीस की 6 किताबों के अंदर मौजूद है, उसके बारे में अगर हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनकार भी करते हैं उस वाक़े का, या मौजूदात का इनकार करने वाले हैं, या ये कि जादू को नहीं मानते, और ख़ास तौर पर इस एतबार से कि किसी नबी पर या रसूल पर भी जादू का कोई असर हो सकता है, लेकिन ये कि वो असर हो जाना कि जो किसी की जान ही ले ले या किसी के हवास को बिल्कुल ही मुख्तल कर दे, उस हद तक मामला नहीं होता। लेकिन ये कि कोई जिसे आप कहिए कि कुछ इंसान के ऊपर थकावट के एहसास है, कोई बुखार किसी कैफियत है, कोई नकाहत है, कुछ चीज़ों का भूल जाना है, कुछ ज़हूल का मामला है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आइए इस सूरह मुबारका के बारे में चंद बातें, अगरचे हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, लेकिन ये कि इसकी जो, जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक अजमत तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल था कि रात सोने से पहले आप तिलावत करके और अपनी हथेलियों पर फूंक मारकर अपने जिस्म बार पर उसको फेर लिया करते थे। इसके अलावा एक हदीस मौजूद है मुगीरा इब्न शुअबा से रजी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए कि ज़हन असल में इस तरफ भी जाता है, फूंक मारना जिसे हम झाड़ फूंक कहते हैं, हमारे दीन में उसका क्या मकाम है। पहली हदीस जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ मुस्तनद हदीस है, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह तआला उसके रावी हैं कि हुजूर ने फरमाया, वो लोग जो झाड़ फूंक से दूर रहते हैं और तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब मालूम हुआ कि काहिनों की बातें, कुछ आमिलों की बातें, कुछ जादू के ऊपर यकीन रखना और ये समझना कि शायद इज़्न बारी ताला पर ये जादू का जो असर है वो ज्यादा मुकद्दम है माअल्लाह, जबकि बंदा मोमिन का तो असल एतमाद और तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात पर होना चाहिए। तो हुजूर ने गोया कि कैटेगोरिकली नफी फरमा दी उस चीज की कि जो लोग भी झाड़ फूंक करते हैं या ये कि अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल नहीं करते, तो उनका मामला ये है कि फिर उन्हें फिर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा, बल्कि जो उससे दूर रहते हैं अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फिर ये कि एक मौके पर जबकि आप बीमार हुए थे, अब जाहिर है कि मरजुल मौत का मैं जिक्र नहीं कर रहा, हुजूर बहुत ही शदीद तकलीफ में थे। अब ये हदीस भी मौजूद है हमारे ज़ख़ीरा हदीस के अंदर। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सामने खड़े होकर उन्होंने चंद अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए और हुजूर पर फूंक दिया। और वो अल्फाज क्या थे? बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाह अर्क़ीका। अब ये अल्फाज जो है बिल्कुल महफूज हैं अहादीस की किताबों में, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तरगीब भी दी है। अगर कोई शख्स जो है किसी की आदत के लिए गया है और वो शख्स जो है बीमारी और तकलीफ की वजह से है, कर्ब में है, तो इन अल्फाज को अदा करे और उसके ऊपर फूंक दे। गोया कि इन अल्फाज के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक तासीर रखी है। लेकिन कोई मुशरिकाना किस्म के कोई अल्फाज या इन अल्फाज को लिखकर किसी कागज के अंदर लपेट देना या ज़ाफ़रान से लिखकर उसको धोकर जो है किसी को पिला देना, इस किस्म की कोई सबूत आपको जो है सीरत की किताबें दौर सहाबा में नहीं मिलता। लेकिन ये कि कुरानी आयात में से ऐसी अजीम आयात के जिनके असरात हैं, आयतुल कुर्सी अगर है, इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मौके के ऊपर जो एक बिच्छू ने काट लिया था तो वो शदीद तकलीफ में थे, जाहिर है कि बड़ी शदीद जलन होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो रिवायात में है कि हुजूर ने सूरह फातिहा की तिलावत की और अपना लआब दहन जो है हज़रत अली के वो मकाम जहां उसने डसा था उस पर लगा दिया और उनकी तकलीफ फौरन रफा हो गई।
फिर सूरह फातिहा को सूरतुल शाफिया भी कहा गया। हमारा ईमान होना चाहिए इन बातों पर कि अल्लाह ताला ने इन आयात या इन सूरतों के अंदर तासीर रखी है और हमें अपना मामूल उन्हें बनाना चाहिए। इसी तरह एक वाक़या और है कि जो सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला उसके रावी हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद। वो फरमाते हैं कि एक मौके पर जबकि हम सफर कर रहे थे, हम एक बस्ती में जाकर हमने क़याम करना चाहा, लेकिन वहां के लोगों ने हमारे साथ बड़ी बदसलूकी की। जिस तरह आज भी होता है, बाद मसाजिद में तो ये जो है मुशाहिदे में आती है बात कि हमारे तबलीगी भाई अगर वहां गए तो मस्जिद वालों ने मस्जिदों को लॉक कर दिया और उनको एंट्री नहीं होने दिया। तो इसी किस्म का कोई मामला बदतमीजी का इस कबीले के लोगों वालों की तरफ से हुआ। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुहिम के अंदर या उस सफर के अंदर मौजूद थे। अब वो खुद रावी हैं उस वाक़े के। कहते हैं अभी वो एक रात ही गुजरी थी तो उस कबीले का जो शेख था उसको किसी बिच्छू ने काट लिया। अब उन्होंने अपने तौर पर जो भी टोना टोटका हो सकता था, कोई दवा दारू होगी वो की गई, लेकिन वो शदीद तकलीफ में था। तो कबीले वालों में से किसी के ज़हन में ये बात आई कि हमें जाना चाहिए और यहाँ जो हमारे कुछ मुसाफिर आकर छोड़ बैठे हुए हैं यहाँ, जिनके साथ हमने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उनसे राब्ता करते हैं। अब वहां पहुंचे तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उस शख्स को मेरे पास लाओ जो इनका सरदार था, शेख कबीला था, जिसको बिच्छू ने काटा था। अब वो शख्स हुजूर के सामने पेश किया गया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने। तो हजरत अबू सईद खुदरी ने सूरतुल फातिहा को पढ़ा और अपना जो है लहाब दुहम उसके जख्म के ऊपर जहां उसने काटा तो उससे लगा दिया और उससे फौरन शिफा हासिल हो गई। अब एक रिवायत तो ये है कि इन्होंने पहले से ही कह दिया था कि अगर तुम्हें शिफा मिल गई तो 30 बकरियां तुम हमें दोगे। और दूसरी रिवायत यह है कि मुतालबा नहीं किया गया था सहाबा की तरफ से कि अगर तुम्हें शिफा मिल गई तो तुम्हें 30 बकरियां जो है गोया कि जिसे आपका ये भत्ता है जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने खुद ही खुश होकर 30 बकरियां उनके हवाले कर दी। दिल के अंदर एक खटक मौजूद थी। वापस मदीना पहुंचे तो उन बकरियों में से किसी को इस्तेमाल नहीं किया। आते ही हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया उन्होंने कि हुजूर ये मामला, पूरी तफसील हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दी। तो हुजूर ने फरमाया ये बिल्कुल जायज़ है, गोया कि इनके दिल में अगर किसी दर्जे में इश्तिबाह था कि उसके मुआवजे में हमें ये मिली है, अगरचे खा वो हदियतन हो खा इनके मुतालबे पर दी गई हो, लेकिन ये कि एक क्वेश्चन मार्क तो मौजूद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कहा कि ये जायज़ है, हलाल है, इनको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि ये भी फरमाया कि इसमें मेरा भी हिस्सा रखो। अब गोया कि ये भी एक बड़ा लतीफ पहलू है कि गोया कि और मजीद इत्मीनान हो जाए उन लोगों को जिन्होंने सवाल किया था कि आया ये माल हमारे लिए जायज़ है भी या नहीं जायज़। हुजूर ने फरमाया उसमें मेरा हिस्सा भी रख लो। तो ये गोया कि ये चंद बातें वो हैं कि जिसमें जिसे हम कहते हैं झाड़ फूंक और इससे बिल्कुल दूर भागते हैं। ठीक है, आजकल जो मुरव्वजा चीज़ें हैं उनसे इंसान को यकीनन जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन कुरान हकीम ही की आयात हो या अहादीस हो या अस्कार मसनूना हो, सूरह फातिहा के जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज अदा किए थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी हुए और उम्मत तक आपने मुंतकिल किए कि अगर कोई शख्स जो है शदीद अज़ियत में है, बीमार है, कर्ब और तकलीफ में है, तो ये अल्फाज जो है बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका का ये अल्फाज पढ़कर उस पर फूंक दिया करो। हजरत उस्मान इब्न अबी आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक मौके पर जबकि मेरे जिस्म में कहीं कमर में या कहीं कंधे में बहुत शदीद तकलीफ थी और कई रोज मुझ पर गुजर गए, तो मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और जाकर कहा कि हुजूर ये मामला है, जो भी मुरवजा चीजें होंगी उन सबको मैंने इस्तेमाल किया लेकिन अफाका नहीं हो रहा। अब ये भी मुस्तनद तरीन अहादीस में से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा और इस पर भी हमें अमल करना चाहिए, और आपको बहुत सी जो मसनून दुआएं हैं, अस्कार मसनून है, उनमें बाकायदा ये वाक़या मिल भी जाएगा, वो अल्फाज भी मिल जाएंगे, जिसमें हुजूर ने उनसे कहा कि 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और 7 मरतबा अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, क्या परवरदिगार मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो बड़ी इज्जत और कुव्वत वाला है, उस शर से या उस कर्ब से या उस दर्द से जिसमें मैं मुब्तला हूँ, या जो मुझे अंदेशा है कि कहीं ये ना हो जाए। इंसान के ज़हन में वसवसे आते हैं ना, कहने को तो सिर्फ किसी जगह दर्द है, लेकिन मुमकिन है कि इंसान समझे कि मेरी असल में तो मामला हार्ट का है, असल मामला तो कहीं लीवर का है, सर में दर्द है, कहीं ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर ना डेवलप हो रहा हो। तो अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही,
मिन शर्रि मा अजिदु व हाजिरु, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ उसकी कुदरत से, उसकी ताकत से, उसकी पनाह हासिल करना चाहता हूँ उस तकलीफ से या वो कर्ब जिसमें मैं मुब्तला हूँ या वो अंदेशा जो मुझे कहीं लाहिक हो गया है कि कहीं ये मर्ज बढ़कर जो है मेरे लिए जानलेवा साबित ना हो। अब ये भी वो अल्फाज हैं कि जिन्हें आप कह सकते हैं कि सही सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हमारे मामूलात में, ये हमारी तालीम के लिए सारी बातें, और हम हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके करीब से करीब तर होना चाहते हैं, तो गोया कि ये चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और इन चीजों को इख्तियार करना चाहिए। ये तो वो बातें थी जो इस दोनों सूरतों के हवाले से मैंने तमहीदन आपके सामने रखनी थी, और मेरा ख्याल इसी में हमारा पूरा वक्त निकल गया है। मैं मजीद जो है वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ तर्जुमा आज करूंगा, लेकिन इन दोनों सूरतों की जो निस्बतन वजाहत है वो इंशाअल्लाह अगला जो मौका होगा अगले ही जुमे आपके सामने पेश करूंगा। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, ए नबी कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं, पनाह तलब करता हूं उस रब की जो फाड़ने वाला है, जो गोया कि रात की स्याह तारीख पर्दे को फाड़कर उसमें से दिन बरामद करता है। और फालिक के और क्या मानी है उस पर इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। मिन शर्रि मा खलक, जुमला मखलूक जो रब ने पैदा किए हैं उनमें से एक एक के शर से मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूं। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और वो अंधेरा कि जिसमें ये जो शर फैलता है, खा वो जिन्नात के जरिए हो, खा किसी आसिफ के जरिए हो, खा और इसके अलावा जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो भी वारदातें करते हैं, तो रात के अंधेरे में करते हैं। तो रात के अंधेरे से अपने आप को मैं पनाह में देता हूँ उस परवरदिगार के जो फादिकुल इस्बाह भी है, जो रोजाना दिन का तुलू करने वाला है, जबकि वो रात की स्याही पूरी तरह छा जाए, रात के अंधेरे के शर, उससे भी अपने आप को पनाह में देता हूं। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और खुसूसन वो खवातीन जो गिरहों में फूंके मारती हैं, जादू करने वालियां और टूना टोटका करने वालियां, बदअमलियात करने वालियां। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और उस हसद करने वाले के हसद से, उसके शर से कि जो हसद करे और उसके बुरे असरात मेरे ऊपर मुतरत्तिब हो। सूरह फलक का तर्जुमा है, सूरह नास का तर्जुमा सुन लीजिए। कुल आऊदु बिरब्बिन नास, ए नबी कह दीजिए कि मैं पनाह हासिल करता हूं लोगों के रब की, मलिकिन नास, जो तमाम इंसानों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, इलाहिन नास, जो तमाम इंसानों का माबूद और इलाह है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और उस शर से कि जो वो खन्नास जो छुप कर हमला आवर होने वाले हैं। सूरह फलक असल में उन चीजों से अल्लाह की अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना जो खारिज से आप पर हमला आवर हो रही है, सेहर है, जादू है, कोई अमलियात है, कोई आसेब है, और जो चीजें आपके बातिन से जन्म ले रही हैं उसका जिक्र सूरह नास में आया। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो खन्नास, वो शैतान लईन जो छुप कर हमला करने वाला है और जो वसवसा अंदाजी करता है, जो धौंकनी की तरह इंसान के दिल के अंदर जो वसवसे पैदा करता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, आगे मजीद उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, जो लोगों के दिलों में वसवसा अंदाजी करने वाला है। मिनल जिन्नति वन नास, वो शयातीन जिन में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी जो शैतान सिफत लोग हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है। ये सिर्फ तर्जुमे पर आज इत्तेफा कीजिए, इंशाअल्लाह अगली मर्तबा इसकी तफसील में बयान करूंगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। चंद ऐलान सुन लीजिए, बल्कि उससे पहले जो हमारी